लोगों को ये अश्योर करें कि सर्विसेज क्या, और उनसे ये गुजारिश भी करें कि वो उन सर्विसेज को अवेल करें। दूसरा, वाटर की थोड़ी शॉर्टेज है शहर में, उस पर एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा, और ऑगमेंटेड सैनिटेशन सर्विसेज पे हम क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब भी आपको बताएंगे। बड़ी ईद पे सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स इन द सिटी ऑफ श्रीनगर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन, जितनी सैक्रिफाइसेस होती हैं, प्रॉबली क्लोज टू 1.5 मिलियन सैक्रिफाइसेस, लेट्स से 1 मिलियन सैक्रिफाइसेस। क्या उनको, हाउ डू वी इंश्योर दैट द डिस्पोजल इज़ फाइन, सैनिटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारी वाटर बॉडीज़ पोल्यूट नहीं होगी, सिटी में आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ नहीं होगा, और इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिलीजियस रिचुअल्स उनका डिस्पोजल भी कैसे होगा। उसके लिए 104 hoopers have been pressed into the city of Srinagar, 104 dedicated vehicles to take care of offal and hides of sacrificial animals. दूसरा मसला है पानी का। जो पानी श्रीनगर में इंटेक आता है गांदरबल से, उसमें बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन एक रिडक्शन अभी आती है, करीबन 25 से 30 क्यूसेक्स पानी रिड्यूस होता है जो गांदरबल से आता है। तो मैंने कल ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट की है कि गांदरबल का जो हाइडल पावर प्लांट है वो कुछ दिनों के लिए शट डाउन किया जाए, ताकि वो जो वाटर का आउटफ्लो इनटू श्रीनगर है वो कम से कम 10-15 क्यूसेक वापस बढ़ सके। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को हम अपोज तो नहीं कर सकते, बट वो रेगुलेट ऐसे हों, और मिसयूज़ ऑफ वाटर रेगुलेट पूरा अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द एसईसी और आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर और इंटीरियर्स ऑफ श्रीनगर भी रेगुलेट हो, ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो। एक टूरिज्म पॉपुलेशन भी होती है, एक स्टैटिक पॉपुलेशन भी होती है, तो श्रीनगर में इन महीनों द पॉपुलेशन डबल्स अप एंड द रिसोर्सेज आर द सेम। तो पीने की किल्लत, पानी की किल्लत जो है उसको वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट एज वेल बाय आस्किंग द पीएचई टू रेगुलेट मिसयूज ऑफ वाटर। पीएचई का एक डिवीज़न हमारे पास है, वाटर टैंकर्स हमने शहर में हर एक जगह प्रेस की हैं, पिछले एक हफ्ते से की हैं, और ईद पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे वेर एवर वी कैन रीच वी विल try to reach. Pothole fixing under our stage contract is happening wherever we think it needs to be done before Eid, और बहुत जगह हुई है। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, आप सबसे भी ये गुजारिश रहेगी, लोगों तक ये हमारी इल्तिजा पहुँचाएँ कि ये जो सर्विसेज ईद पे स्पेसिफिकली है इनको वो यूज़ करें। हेल्प अस टू कीप श्रीनगर क्लीन ऑन ईद। एक रोस्टर जो है ये अखबार में भी शाया किया गया है, हर एक वार्ड में डेजिग्नेट ड्राइवर्स भी किए गए हैं, व्हीकल नंबर्स भी अखबार में आज शाया हुई हैं, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं जिनको फ़ोन करके लोग अपनी हाइड्स और उफाल कलेक्ट करवा सकते हैं। ये डोर स्टेप एक डिलीवरी है, 104 व्हीकल्स इसके लिए हमने प्रेस की है। तो गुजारिश रहेगी कि आप भी लोगों को सेंसिटाइज़ करें कि लोग इनको इस्तेमाल करें। ये 29 को भी अवेलेबल होगी थर्सडे को, और 30 को भी फ्राइडे को भी अवेलेबल होगी। 2 दिन अवेलेबल होगी, थर्सडे और फ्राइडे को, फॉर कलेक्शन ऑफ हाइड्स एंड सेक्रीफाइसल ओफाल। कमिश्नर साहब भी आपसे इसमें ही विल सेंसिटाइज यू अबाउट दीज इश्यूज। बाकी स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव्स एट ऑल मॉस्क्स, एट ऑल श्राइन्स इन श्रीनगर सिटी, वो भी हमने की है। कलेक्शन ऑफ पोल्ट्री वेस्ट ईद पे थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें भी वी आर ट्राइंग टू expedite that and augment that. Repair of electric street lights, especially around खानकाज एंड मॉस्क्स, उस पर भी एक तवज्जो दी जा रही है कि सारे जो मॉस्क्स हैं, खानका है जहाँ नमाज, जहाँ ज़ायरीन की बहुत एक बड़ी तादाद जाती है, वो प्रॉपरली लिट अप हों। कंट्रोल रूम जो है एस्टैब्लिश, दैट विल आल्सो वर्क ऑन एन एस्केलेटेड मोड ड्यूरिंग द डेज इन द रन अप ऑफ द ईद, और ईद के दिन भी वी विल बी हेयर एट वर्क to ensure के used to be a major issue कि उसके बाद people used to mix these hides with either municipal waste, put them somewhere on the road। कई बार इनफैक्ट आप में से काफ़ी साथियों ने पिछली बार भी वीडियोस भी बनाए थे, कोई कहीं डल में या किसी वाटर बॉडी में स्किन डालते हुए देखा गया था, या इस तरीके का जो एनिमल ओफाल निकलता है वो डालते हुए देखा गया था। मेन पर्पज़ यही है कि वो किसी भी सूरत हाल में ऐसा नहीं हो।
और जहाँ पे भी wherever we find anybody who is indulging in putting up either animals or other sacrificial offal or any other kind of waste on public water bodies or on public streets or anywhere else, action would be taken against them. ये जिम्मेदारी है, ईद है, खुशी का मौका है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि हम ये रिस्पॉन्सिबली मनाएं और जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको सही तरीके से अंजाम दें. ये सर्विसेज ख़ास तौर पे इस समय जो नोटिफिकेशन हमने इशू की है, इसमें हमने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर भी शेयर किया हुआ है. ये आज के न्यूज़पेपर्स में भी आपको हाफ पेज में ये इंफॉर्मेशन मिली होगी. मेन पर्पज़ ये था कि कई बार इंसान को या फैमिली को किसी को आइडिया नहीं लगता है गाड़ी कब आने वाली है, कब गई है, तो उस सूरत हाल में वो कुछ कंसर्न ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं. हमने वार्ड ऑफिसर्स के भी नंबर दे रखे हैं. अगर आपका ड्राइवर आपके एरिया में नहीं आया है तो प्लीज़ हमारी वार्ड टीम के साथ आप जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता है तो प्लीज़ हमारा जो यहाँ सेंट्रल कंट्रोल रूम है 24/7 इट इज़ डिप्लॉयड. उसमें IVRS सिस्टम भी है, बाकी पूरा हमारा इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, तो वहाँ पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन केस अगर हमारी सर्विस आप तक नहीं पहुँच पाए. ये बहुत हमारी तरफ से बड़ी एक सिंसियर, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको किया है. कोशिश इसकी ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहे इसमें, लेकिन लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करने की बड़ी ज़रूरत है और उनको दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. इसके साथ साथ जैसा मेयर साहब ने बाकी चीज़ों का भी जिक्र किया, चाहे वो हमारी स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयर का है, उसमें भी हमने ESL कंपनी है जिसने श्रीनगर में ये स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की हैं, उनका भी उनके साथ एक O&M कॉन्ट्रैक्ट है. मैं थोड़ा सा 1 मिनट एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पहले हम लोग क्या करते थे, लाइट खरीदते थे. स्ट्रीट लाइट खरीद ली, स्ट्रीट लाइट का कॉस्ट अगर 1000 रुपये है तो लगाने के बाद उसको 1000 रुपये मिल जाता था. लेकिन ये जो श्रीनगर में जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं ESL के थ्रू, ये एक सर्विस, इट्स मोर लाइक अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कि उसको ESL को स्ट्रीट लाइट्स लगानी है और ये स्ट्रीट लाइट्स उसको अगले 7 साल तक मेंटेन भी करनी है, चलानी भी है. स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाए तो इसी कंपनी की ये जिम्मेदारी है. कहीं मान लीजिए उसमें कोई फॉल्ट आता है, उसी कंपनी को ये ठीक करना है और पेमेंट उनको अगले 7 साल में मिलना है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1000 स्ट्रीट लाइटें कहीं पे लगाई तो पेमेंट उनको मिल गई. ये 1000 स्ट्रीट लाइट्स की पेमेंट उनको 7 साल में ऑन एन NVT बेसिस मिलेगा कि हाँ. और उनकी जो सर्विसेज हैं वो हर महीने हमें यहाँ से सर्टिफाई करना होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल विंग को सर्टिफाई करना होता है कि इन्होंने जी अपनी जहाँ इनको शिकायत आई है उस शिकायत का अजाला किया इन्होंने और स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल हैं, तब जाके उनको वो उस महीने का NVT रिलीज़ होता है. तो इसमें इसी के लिए हमने ESL से भी टेकअप करके 2 नंबर्स हैं जो पब्लिक डोमेन में हमने शेयर किए. इनफैक्ट इस मीटिंग के बाद वो अगर आपके कुछ साथी चाहें तो वी कैन शेयर दोज नंबर्स ऑल्सो. बीच में कुछ एक गलत नंबर भी सर्कुलेट हुआ था, वी हैव शेयर नाउ द फ्रेश नंबर्स, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. चाहे अगर डायरेक्टली उन नंबर्स पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं या हमारे कंट्रोल रूम में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर स्ट्रीट लाइट लगी है लेकिन फंक्शनल नहीं है. पानी के हवाले से जैसा अभी जिक्र हो रहा था, दिस इज़ अ वेरी लिटिल डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स भी सॉर्ट आउट हो जाए, ये एडिशनल डिप्लॉय हो जाए, उससे भी बड़ी राहत मिलेगी. इसी के साथ एक अमृत 2.0 है जिसमें हम लोगों ने जो श्रीनगर सिटी का रॉ वाटर आता है जो इंडस का मेन से के ऑफशूट से फिर हमारे प्लांट चाहे वो रंगील है या बाकी ट्रीटमेंट प्लांट्स में आ जाता है, उस जो रॉ सोर्स है पानी का उसको ऑगमेंट करने के लिए लगभग आई थिंक अराउंड 160 करोड़ का प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर अमृत 2.0 फॉर श्रीनगर सिटी. तो उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि वो कम से कम शहर के लिए पानी का जो सोर्स है अगले 30 साल के लिए इट विल एटलीस्ट सॉर्ट आउट द इशू ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ वाटर फॉर श्रीनगर सिटी. ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी पार्ट आता है, लेकिन जो मेजर सोर्स वाला इशू होता है कि कभी हमारा लीन सीज़न आ गया, एग्रीकल्चरल सीज़न आ गया तो पानी की सप्लाई सिटी में कम हो जाती है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. तो वो प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये यहाँ से हाउसिंग डिपार्टमेंट के थ्रू देन इट हैज